हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक प्रॉब्लम की शॉर्टकट ट्रिक्स। ये ट्रिक से आप प्रॉब्लम्स को विद इन 2 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। विद इन 2 सेकेंड, या तो ये कहे कि आप देखते से ही उनके आंसर निकाल सकते हैं, देखते से ही आपको आंसर पता चल जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। अब हमें पहला क्वेश्चन दिया है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा, एंड बोला गया इसकी वैल्यू। ये देखने में तो दोस्तों ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड होगा, बट इसका आंसर बहुत इजी है और आप डायरेक्टली लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 2 cos थीटा। ये हमारा आंसर आ गया। कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। 2 cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos p थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। एंड अब हमसे बोला ये p की वैल्यू क्या रहेगी, ये p की वैल्यू क्या है। इसे भी आप देखते से लिख सकते हो 16। अब आप सोच रहे होगे कैसे। आइए देखते हैं कि ये आंसर इतने फास्ट कैसे आए, और अब आप ये देखिए आप भी इतने ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। हम इसे सॉल्व करते हैं √2 प्लस 2 cos 2 थीटा। सो दोस्तों इसे जब हम सॉल्व करेंगे, सो ये हो गया हमारा, हम 2 पहले कॉमन ले रहे हैं, सो 1 प्लस cos 2 थीटा, एंड 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास 2, एंड 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। सो अब ये हमारा आंसर आ गया 2 एंड cos थीटा। अब हमने अभी तक के हमने एक ही स्क्वायर रूट में लिया था, अब हम 2 स्क्वायर रूट कंसीडर कर रहे हैं। मतलब इस तरह से √2 प्लस 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, इस तरह से ले रहे। सो अब इसे सॉल्व करेंगे 2 प्लस, सो ये जो अंडर है पहले इसे सॉल्व करते हैं। सो ये हो गया 2 कॉमन, 1 प्लस cos 4 थीटा, एंड अब हमें इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है जो आ गया 2 प्लस √2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा। दोस्तों अब ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस, इसे बाहर ले जाएगी हम √ से, 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, एंड √2 प्लस 2 cos 2 थीटा। देख लो दोस्तों हमारा क्या आया था आंसर, 2 cos थीटा। सो ये हो गया हमारा 2 cos थीटा। अगर यही हमें इस तरह से दिया हुआ है √2 प्लस √2 प्लस √2, नहीं इस बार 3 अंडर दिए हुए हैं, प्लस 2 cos 8 थीटा, 2 cos 8 थीटा। सो पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो ये हुआ √2 प्लस √2 प्लस 2 कॉमन, 1 प्लस cos 8 थीटा, एंड अब ये 1 प्लस cos 8 थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। सो इसके बदले हम लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। अब ये 2 cos स्क्वायर 4 थीटा को हम बाहर ले गए √ से, सो ये हो गया हमारा 2 प्लस √2 प्लस एक 2 बाहर, एंड cos 4 थीटा, cos 4 थीटा। और अब हम देखेंगे ये जो है ये सेम ऐसा है, और इसकी वैल्यू थी 2 cos थीटा। इट मीन्स इस पैटर्न के जितने भी प्रॉब्लम्स है, इस पैटर्न के जितने भी प्रॉब्लम्स है, सभी का आंसर आ रहा है 2 cos थीटा, सभी का आंसर आ रहा है 2 cos थीटा। सो अगर हमने ये ध्यान में रख लिए कि इस पैटर्न के सभी प्रॉब्लम्स का आंसर आ रहा है 2 cos थीटा। अब इसमें हमने एक और चीज ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर एक √ है, सिर्फ एक ही √ है, सो यहां पे जो हो रहा है वो cos 2 थीटा हो रहा है। अगर 2 बार √ आ रहा है, सो ये जो पार्ट आ रहा है यहां पे 4 थीटा हो रहा है, मीन्स 2 का स्क्वायर। सो अगर 3 अंडर रूट है, सो यहां पे जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है 8 थीटा।
3 अंडर रूट में, मतलब 2 का क्यूब। सो अगर 4 अंडर रूट रहे, 4 अंडर रूट जैसे यहां पे दिया हुआ है 1 2 3 4, सो ये वैल्यू क्या आएगी 2⁴, एंड 2⁴ इज 16। सो ये देखो दोस्तों, हम विद इन अ सेकेंड इस तरह के प्रॉब्लम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं दोस्तों। हमें दिया है sin a प्लस cosec a इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ sin रेज़ टू 10a प्लस cosec रेज़ टू 10a। ये भी हम आंसर देखते से ही लिख सकते हैं 2, ये भी हम आंसर देखते से लिख सकते हैं 2। ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना है, ऐसे प्रॉब्लम में सिंपल सा चीज है कि हम 3 एंगल पे फोकस करेंगे। इस तरह के प्रॉब्लम्स में 0 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, ऐसे प्रॉब्लम हम 3 एंगल पे फोकस करेंगे, 0 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंड हम क्या करेंगे, जो भी हमें दिया हुआ है जैसे ए, वहां पे 0 पुट करके देखेगी, साइन 0 0 एंड कोसेक 0 नॉट डिफाइंड। सो हम नॉट डिफाइंड वाला नहीं लेगी। सो हमारा 0 वाला तो कैंसिल हो गया, हम नॉट डिफाइंड वाला नहीं लेना है। जो भी हमें वैल्यू पुट करना है इस तरह से पुट करना है कि हमारा आंसर नॉट डिफाइंड ना है। 0 के बाद सेकेंड ऑप्शन पे जाइए 90 पे एंड देन 45 पे। 90 अगर हमने साइन 90 पुट किए तो 1 एंड कोसेक 90 भी 1, और ये आ रहा है 2। इसका मतलब हमारा 90 डिग्री इसे सेटिस्फाई कर रहा है, 90 डिग्री इसे सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, हम ए को 90 डिग्री एज्यूम कर लेंगे। अब साइन 90 1, 1 रेज़ टू एनीथिंग, 1 रेज़ टू एनीथिंग 1 ही आएगा। कोसेक 90 1, 1 रेज़ टू एनीथिंग 1। नाउ 1 + 1 2, 1 + 1 2। सो अगर अब हमें ऐसा दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए इज इक्वल टू 2, और फिर हमसे बोल रहा है साइन रेज़ टू 100a प्लस कोसेक रेज़ टू 100a इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2। अगर उन्होंने बोला साइन रेज़ टू 1000a प्लस कोसेक रेज़ टू 1000a इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली लिख देंगे 2। और सेम ये प्रॉब्लम इससे भी फिर हम बता सकते हैं, इफ साइन x प्लस कोसेक x 2 है, सो हम सीधा बोलेंगे कि ये जो पूरा पार्ट है ये 1 एंड ये पार्ट भी 1, क्योंकि जब साइन x 1 रहता है तब कोसेक x भी 1 ही रहेगा। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे दोस्तों ध्यान में रखना, अगर हमें दिया हुआ है साइन a प्लस कोसेक a, सो इसका आंसर अगर 2 दिया हुआ है तो साइन रेज़ टू एन ए प्लस कोसेक रेज़ टू एन ए विल ऑल्सो भी इक्वल टू 2, एंड साइन ए की वैल्यू उस समय क्या हो जाएगी 1, एंड कोसेक ए की भी इंडिविजुअल अगर वैल्यू लिए तो वो भी 1। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे थर्ड ट्रिक। हमें दिया हुआ है 10x प्लस कॉट x इज इक्वल टू 3, देन 10⁴x प्लस कॉट 4x इज इक्वल टू। अगर देखा जाए तो ऐसे लगेगा कि इसमें भी टाइम कंज्यूम होगा हमारा, बट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 47। हाँ, 2 से 5 सेकेंड हमें लग सकता है हमारे कैलकुलेशंस के लिए ओरली। देखते हैं कैसे। ये ट्रिक एकदम सिंपल है। अगर हमें tan² x बोला है प्लस cot² x बोला है, सो हम क्या करते, यही प्रॉब्लम में ये जो 3 दिया है इसका स्क्वायर करते, सो 9 हो जाता, एंड -2 कर दिए तो ये आ गया हमारा 7। लेकिन हमें 10⁴x बोला है, सो हम फिर से इसका स्क्वायर करेंगे। सो अब 7 का स्क्वायर लेना है हमें, सो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, फिर -2 47। मीन्स दोस्तों यहां पे हम सीधा सा एक सिंपल सा ये याद रख सकते हैं, शिमला मुंबई। मतलब अगर पहला उन्होंने दिया है तो पहले स्क्वायर कर दो -2, फिर पावर 4 दिया है तो फिर एक स्क्वायर करो फिर -2, अगर पावर 8 दिया फिर स्क्वायर करो फिर -2, ये चीज है। तो जैसे कि अब हम इसे देखते हैं, tan a प्लस कॉट a इज इक्वल टू 4, सो हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 -2 14, फोर्थ पावर बोला है इसलिए फिर 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर 196 -2 194। अगर यही हमें लेट्स से थर्ड क्वेश्चन दे देते कि tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 2, सो अब tan⁴a प्लस cot⁴a क्या हो जाता हमारा शिमला मुंबई, स्क्वायर -2, सो 2 का स्क्वायर 4 -2 क्या आया आंसर 2, फिर 2 का स्क्वायर 4 -2, सो हमारा फाइनल आंसर आ गया दोस्तों 2। सो ये इतनी आसान ट्रिक है कि हमें क्या करना है, एक बार स्क्वायर करना है फिर -2 करना है, फिर स्क्वायर करना है फिर -2 करना है, ठीक है।
अब हम देखते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 4। हमें दिया है tan 40 प्लस 2 इंटू 10 डिग्री इज इक्वल टू, ये प्रॉब्लम भी हम विद इन अ सेकेंड बना सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा C tan 50 डिग्री। कैसे आया आइए देखते हैं। अगर हमें दिया है पैटर्न इस तरह से tan A प्लस 2 इंटू 10B, tan A प्लस 2 इंटू 10B इज इक्वल टू tan C। सो यहां पे एक रिलेशन है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है कि जो A प्लस C है, A प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। A प्लस सी दोस्तों 90 डिग्री होना चाहिए। अगर इस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ है tan A प्लस 2 tan B इज इक्वल टू tan C, सो इस प्रॉब्लम में A प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड सेकेंड चीज है A प्लस B इज इक्वल टू C। हमें ये दो चीज ध्यान में रखना है। ये ट्रिक इसी समय अप्लीकेबल है जब A प्लस C 90 डिग्री हो और A प्लस B C हो। अब देखिए जैसा हमें दिया हुआ है tan 40, सो ये हमारा A हो गया प्लस 2 tan B, सो हमारा जो tan C आएगा, tan C वो क्या हो जाएगा 40 प्लस 10 50, 40 प्लस 10 50 मीन्स हमें एकदम आसानी से सॉल्व करना है। 40 प्लस 10 50 देखते से ही हम आंसर लिख सकते हैं। और ये देख लो 40 प्लस 50 90 भी हो रहा है, 40 प्लस 50 90 भी। सो इसी तरह से हम सेकेंड वाला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। tan A प्लस 2 tan B इज इक्वल टू tan 57 एंड हमसे पूछा है A प्लस B। सो अब ये हम देखते से बता सकते हैं क्योंकि हमें पता है 57 डिग्री क्या है A प्लस B। सो A प्लस B हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 57 डिग्री दोस्तों। थर्ड प्रॉब्लम tan 65 इज इक्वल टू tan A प्लस 2 tan 40। सो ये tan A हो गया, ये 2 tan B हो गया। नाउ दिस इज tan C, सो C क्या होगा A प्लस B, C क्या होगा A प्लस B। सो ऑब्वियसली A क्या है 25 डिग्री। ये देख लो ये हमारा इस पैटर्न से हो गया tan C इज इक्वल टू tan A प्लस 2 tan B। अब C हमें दिया हुआ है 65 डिग्री, A हम लेंगे और यहां पे हमारा B दिया हुआ है 40 डिग्री। सो A क्या हो गया दोस्तों 65 माइनस 40 25। तो ये प्रॉब्लम्स हम देखते से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम देखते हैं आज की पांचवी ट्रिक। हमें दिया हुआ है tan प्लस tan 35 प्लस tan इंटू tan 35 इज इक्वल टू। दोस्तों यहां पे ध्यान देना कि ये जो tan और ये 35 वैल्यू है इनका सम हो रहा है 45। tan प्लस 35 इज इक्वल टू 45 एंड tan 45 1 होता है। सो हमारा ये आंसर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहां पे भी 18 और 27, 18 एंड 27 मीन्स 18 प्लस 27 इज इक्वल टू 45 और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं tan 45 इज इक्वल टू 1। सो ये क्वेश्चन भी हमें देखते से हम सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या आ रहा है 1। दोस्तों ये चीज ध्यान में रखो कि ऐसे प्रॉब्लम जहां पे ये दो नंबर की टोटल 45 आ रही है और फिर इस तरह से दिया हुआ है प्रोडक्ट में, उसका वैल्यू क्या आएगा 1। इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट वे में इस तरह भी हमें दे सकता है कि tan लेट्स से 20 प्लस tan 25 प्लस tan A इंटू tan 25 इज इक्वल टू 1। देन वैल्यू ऑफ A विल बी। सो दोस्तों अब हम पहचान सकते हैं 20 और ये 25, सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा tan 20 इंटू tan 25, तभी ये 1 होने वाला है। तो हम सीधा सा लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 20 डिग्री। इजी है। चलो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि आया कैसे रहा है। जैसे कि हमने लिए tan 45, सो इसे ये tan 45 को हम ऐसे ले सकते हैं ना, tan प्लस 35, tan 45 को हम लिख सकते हैं tan ऑफ tan प्लस 35। अब tan 45 तो 1 होता है इज इक्वल टू tan A प्लस B वाला फॉर्मूला tan प्लस tan 35 अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan 35। अब इसे इधर ले जा लेंगे 1 माइनस tan इंटू tan 35 इज इक्वल टू tan ऑफ tan प्लस tan 35। तो दोस्तों इतना सिंपल प्रॉब्लम था ये आ गया हमारा आंसर। tan ऑफ 35 प्लस
10 of 10 into 10 35। सो हमेशा याद रखना है इस पैटर्न वाले प्रॉब्लम में आंसर क्या आ रहा है 1। बस क्या चीज़ ध्यान में रखना है, वो जो दो एंगल है उनकी टोटल कितनी होना चाहिए 45 डिग्री। सम ऑफ दोज टू एंगल्स शुड बी 45 डिग्री। फ्रेंड अब हम देखेंगे आज की छठवीं ट्रिक। हमें दिया है cos π/8 प्लस cos 3π/8 प्लस cos 5π/8 प्लस cos 7π/8। इसका क्या आंसर होगा? सिंपल सा 0। cos π/12, cos 3π/12, cos 9π/12, cos 11π/12 0। सो हमें ध्यान में रखना है cos के इसमें सभी प्लस साइन में दिया हुआ है, सभी प्लस साइन में दिया हुआ है। दूसरी चीज हमें एक चीज देखना है, जैसे 5π/8 और ये 7π/8, ये π/8 7π/8, ये 8π/8 होता है, मतलब पाई, मतलब इन दोनों को मिलके पाई बनता है। सेम यहां पे भी 3π/8 और 5π/8, ये भी क्या हो गया, ये 3π/8 प्लस 5π/8। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये भी हमारा आंसर आता है पाई। सो ऐसे वाले जो भी प्रॉब्लम है जब दो टर्म्स को मिला के पाई हो जाए, सो उनमें, और अगर सिर्फ पावर 1 ही है, यानी कॉस के ऊपर कोई और पावर नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 0। सेम यहां पे देखो दोस्तों, π/12 एंड 11π/12, π/12 एंड 11π/12, क्या हुआ 12π/12 दैट इज पाई, और इस कॉस के ऊपर पावर क्या है सिर्फ 1। सेम यहाँ पे 3π और 9π, 12π/12 पाई। सो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 0। सो इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन रहे सबके आंसर क्या होते हैं दोस्तों 0। अब साइन वाले में ध्यान में रखना कि दो टर्म्स पॉजिटिव में दी रहेगी, दो टर्म्स हमें पॉजिटिव में दी रहेगी और दो टर्म्स निगेटिव में दी रहेगी। सेम वही पैटर्न का प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स पॉजिटिव में और दो टर्म्स निगेटिव में। एंड फिर हम यहाँ पे देखेंगे π/15 एंड 14π/15, अगेन π/15 एंड 14π/15, ये भी हुआ 15π/15, मीन्स सेम इसी पैटर्न का है, इसका भी आंसर दोस्तों 0 हो जाएगा। नीचे वाला जो प्रॉब्लम है π/12 11π/12 दैट इज 12π/12, 3π/12 9π/12, ये भी 12π/12 मीन्स पाई हो रहा है। दो टर्म पॉजिटिव, दो टर्म निगेटिव, सो ऐसे में आंसर क्या आएगा दोस्तों 0। इस साइड के जो भी प्रॉब्लम है सब में याद रखना कॉस एंड साइन का पावर 1 है, जितने भी टर्म्स है सभी का पावर 1 है। अब हम ऐसे प्रॉब्लम देख रहे हैं जो स्क्वायर फॉर्म में दिए हुए, जैसे साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, इधर कॉस स्क्वायर है। इस प्रॉब्लम में बहुत सिंपल, इसके भी आंसर हर बार आंसर 2 ही आने वाला है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर 2 ही आने वाले। जैसे साइन स्क्वायर π/10, अब यहाँ पे भी सेम वही चीज ध्यान में रखना, π/10, यहाँ पे 9π/10, π/10 9π/10, अगर इन्हें मिला दे तो ये क्या हो जाएगा 10π/10 दैट इज पाई। 2π/5 3π/5, देखो 2π/5 प्लस 3π/5, ये भी क्या हो गया 5π/5 पाई। सो इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन है अगर स्क्वायर रहता है तो आंसर आ जाएगा 2। अभी जैसे ये π/8 7π/8, पाई आ रहा है, 3π 5π 8π/8, इसमें भी पाई आ रहा है और स्क्वायर है। सो हम ऐसे प्रॉब्लम में आंसर क्या लेंगे 2। कॉस स्क्वायर π/10, कॉस स्क्वायर 9π/10, π/10 9π/10, क्या हुआ दोस्तों 10π/10 मतलब पाई, फिर 2π 3π 5π/5 पाई, और अब स्क्वायर है सो 2। सो दोस्तों ध्यान में रखना है अगर स्क्वायर है सो आंसर 2, और स्क्वायर नहीं है मतलब पावर 1 ही है सो आंसर 0। इसमें भी एक चीज ध्यान में रखना है, जो कॉस वाले में सभी टर्म्स पॉजिटिव में रहेगी तब जाके आंसर 0 आ रहा है, एंड साइन वाले में दो टर्म्स पॉजिटिव दो टर्म्स निगेटिव तो आंसर 0 आएगा, और स्क्वायर वाले में हमेशा आंसर क्या आ रहा है 2। फ्रेंड अब हम देखेंगे आज की 7th ट्रिक। हमें दिया है cos 7 इंटू cos 14 इंटू cos 28 इंटू cos 56, एंड इसे हमें सॉल्व करना है। ये देखा जाए तो प्रॉब्लम थोड़ा टीडियस हो जाता है, लेंदी हो जाता है इसे सॉल्व करना, बट हमारे पास इसकी भी ट्रिक है जिससे हम ये प्रॉब्लम 10 सेकेंड्स में बना सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a इंटू cos 8a, ये इसी पैटर्न का प्रॉब्लम है दोस्तों, a 2a 4a 8a। सो इस पैटर्न वाले प्रॉब्लम में हमें इसका आंसर लिखना है साइन 2n a अपॉन 2n इंटू साइन a। साइन 2n a
अपॉन 2n इंटू साइन ए। नाउ n क्या है दोस्तों? इट इज नंबर ऑफ टर्म्स, n है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे ये प्रॉब्लम है, हमें कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4, सो हमारा n हो गया 4। सो ये आंसर हो जाएगा साइन 2⁴, और a क्या है हमारे लिए? 7 इंटू 7 अपॉन 2⁴ इंटू साइन 7। सो अब ये आ गया दोस्तों साइन 2⁴ 16 इंटू 7 अपॉन 16 साइन 7, दैट इज साइन 16 7 जा 112 अपॉन 16 साइन 7। अब जब हम देखेंगे सो हमारा कौन सा आंसर मैच हो रहा है। सो हमें एक तो चीज समझ गई, ये 1/8 वाले तो ऑप्शन कैंसिल हो गए, 1/8 वाले ऑप्शन कैंसिल हो गए, बट अभी भी हमारा एक भी आंसर मैच नहीं हो रहा है। हमारा आंसर है 1/16 साइन 112 अपॉन साइन 7। अब यहां पे हमें बेसिक फॉर्मूले ध्यान में रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। सो इस हिसाब से साइन 7 क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉस 90 माइनस 7, दैट इज कॉस 83। सो हमें ये तो समझ गया कि ये आ गया हमारा 16 कॉस 83। अब साइन 112, सो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, है क्या ये? सो देखो एक्सपांड करके, साइन 180 इंटू कॉस थीटा, साइन 180 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 180 इंटू साइन थीटा। सो ये पार्ट तो जीरो हो गया दोस्तों। कॉस 180 माइनस 1, सो माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। सो अब साइन 112 क्या हो जाएगा? साइन 112 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 112, दिस इज साइन 68, ये हुआ साइन 68। सो हमारा ये आंसर आया। सो हमें अब बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना है, जब भी इस पैटर्न का दिया रहा हम उसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला साइन 2n इंटू ए डिवाइडेड बाय 2n साइन ए। सिंपल है दोस्तों, नोट कर लो। दोस्तों अब हम देखेंगे आज की 8वीं ट्रिक। हमें पूछा है tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा। सीधा सा है, ये आंसर आ जाएगा tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। ये बट कैसे? इसमें एक बेसिक सी चीज याद रखना, जो पहला है उसे हमने मान लिया a, मीन्स a इज इक्वल टू हमने लिया 3 थीटा, b जो ले रहे हैं वो 2 थीटा एंड c ले रहे हैं हम थीटा। ये a हो गया, ये पार्ट b हो गया और ये पार्ट c हुआ। एंड इफ a इज इक्वल टू b प्लस c, इफ a इज इक्वल टू b प्लस c, इफ a इज इक्वल टू b प्लस c, सो दोस्तों याद रखना tan a माइनस tan b माइनस tan c, if a is equal to b plus c, then tan a minus tan b minus tan c is equal to tan a into tan b into tan c। अगर a is equal to b plus c हो रहा है, सो उस समय हम लिख सकते हैं tan a minus tan b minus tan c is equal to tan a into tan b into tan c। ये हम सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है tan a, सो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, tan b प्लस c, क्योंकि हमने कंडीशन ही ये ली है a इज इक्वल टू b प्लस c। सो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? tan a इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan b इंटू tan c। सो ये हो गया tan a 1 माइनस tan b इंटू tan c इज इक्वल टू tan b प्लस tan c। सो अब इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। सो ये हो गया tan a माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c इज इक्वल टू tan b प्लस tan c। अब ये दो टर्म इस साइड आ जाएगी और ये माइनस वाली टर्म उस साइड। सो ये अब हमारा आंसर आ गया tan a माइनस tan b माइनस tan c इज इक्वल टू tan of a इंटू tan b इंटू tan c। सो दोस्तों सिंपल सा था,
हमें बस बेसिक से याद रखना है, अगर ए बी प्लस सी है, इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, सो टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन सी क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। फ्रेंड्स आज हम देखेंगे आज की 9th ट्रिक। ये एक्चुअली ट्रिक हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये कुछ पॉइंट है जो मगअप कर लिए तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कई बार तो यही प्रॉब्लम के फॉर्म में आ जाते हैं। देखते, जैसे कि अगर हमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, दैट इज 180 डिग्री। अगर हमें क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री, और कई बार बोलता है इसी को इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो उसी से हम समझ सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया 180 डिग्री। सो इसमें दोस्तों ध्यान में रखना, अगर ऐसा दिया हुआ है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c, फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये बहुत ही सिंपल सा है और कई बार ये पूछा गया है। अब इसी को वो थोड़ा ट्विस्ट करके ऐसे पूछ सकते हैं, tan 40 प्लस tan 60 प्लस tan 80 इज इक्वल टू tan 40 इंटू tan 60 इंटू tan 80। सो दोस्तों ये ध्यान में रखना। इसी में सेकेंड जो यूज कर सकते हैं वो है tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। ये भी यूज होता है, ये भी कंसेप्ट याद रखना है। इसमें नेक्स्ट इस पैटर्न में आता है cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a इज इक्वल टू, कई बार ये पूछ लेता है दोस्तों डायरेक्टली कि इन ट्रायंगल ए बी सी cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a इज इक्वल टू। सो दोस्तों ये याद रखो, ये होता है 1, ये हो गया 1। इसे इस पैटर्न में भी पूछ सकते हैं tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2, tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस cot b बाई 2, सॉरी tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2। सो दोस्तों ये भी होता है 1, सिंपल सा है। इसमें और एक है cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2, cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2। सो दोस्तों ये याद रखना, ये हो जाएगा cot a बाई 2 इंटू cot b बाई 2 इंटू cot c बाई 2। सो बेसिक्स था a प्लस बी प्लस सी, अगर हमें 180 डिग्री दिया हुआ है सो हमें ध्यान में रखना है tan a प्लस tan b प्लस tan c क्या होगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c, और tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c क्या होगा इज इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। सेम ऐसे cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a क्या हो जाएगा दोस्तों 1, tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2 भी हो जाएगा 1, और फिर वैसा ही cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2 इज इक्वल टू cot a बाई 2 इंटू cot b बाई 2 इंटू cot c बाई 2। इसे हमें ध्यान में रखना है, बहुत बार सीधा सीधा यही पूछ लेता है, बस टिक करें 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। फ्रेंड अब हम देखेंगे आज की ट्रिक नंबर 10, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है 3 sin x प्लस 4 cos x। सो दोस्तों याद रखना, अगर हमें दिया हुआ है a sin x प्लस b cos x और पूछा गया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, सो फ्रेंड मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो उस कंसेप्ट से इस प्रॉब्लम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो ये हो गया 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, दैट इज 5।
बहुत ही सिंपल था दोस्तों, हमें बस याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, अगर a sin x प्लस बी कॉस एक्स है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें इस पैटर्न का दिया हुआ है a sin x प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। सो दोस्तों इसमें याद रखना जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। एक्चुअली ये जो पार्ट है ये हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं और साथ में फिर सी को ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 एंड 12 स्क्वायर 144 प्लस 5 स्क्वायर 25 अंडर रूट 169 दैट इज 13। सो ये हो गया 13 प्लस 7 20। सो फ्रेंड ये आ गया हमारा आंसर 20। सो सीधा से याद रखना, अगर हमें दिया हुआ है a sin x प्लस बी कॉस एक्स एंड हमसे बोला गया मैक्सिमम वैल्यू निकालो, सो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है।